बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। माई सेल्फ एडवोकेट मियां सादिया बास्तियों का। आज हम बात करेंगे कि जो सिविल दावाजात होते हैं, दीवानी दावाजात होते हैं, उन पर कोर्ट फ़ीस कितनी लगती है, कितनी मालियत का केस पर, कितनी मालियत के दावे पर कितनी मालियत की कोर्ट फ़ीस लगेगी और इसका तरीक़ेकार क्या है, इसको हम पे कैसे करते हैं, वो सारे मामला मैं आपके साथ शेयर करूँगा। इस हवाले से हमारे पास जो कानून मौजूद है वो पंजाब फाइनेंस एक्ट 1973 है और इसमें एक अमेंडमेंट आती है 1 अगस्त 1978 को, और इसके मुताबिक एक जो फ़ीस है कोर्ट फ़ीस उसको तरतीब दी गई है। ठीक है, इस पंजाब फाइनेंस एक्ट के मुताबिक सबसे पहले रूल तो ये है कि टोटल वैल्यूएशन का 7.5%, ठीक है, 7.5% ऑफ टोटल वैल्यूएशन ऑफ सूट वो कोर्ट फीस काउंट होगी, यानी कि 7.5% जो होगी वो कोर्ट फीस जमा होगी और टोटल वैल्यूएशन की। लेकिन इसके साथ दो रूल्स और याद रखें, दो बातें और याद रखें कि जिन दावाजात की जो वैल्यूएशन है, जिन दावाजात की जो आप कह लें कि इनकी जो प्रॉपर वैल्यूएशन है वो 25,000 है, ठीक है, 25,000 तक का दावा है, उसकी वैल्यूएशन 25,000 है, तो 25,000 तक कोर्ट फीस माफ़ है। ठीक है, 25,000 तक कोर्ट फीस माफ़ है। 25,000 से ऊपर जाएंगे तो कोर्ट फीस 7.5% के हिसाब से आपको दाखिल करनी पड़ेगी। अब 25,000 तक तो माफ़ है, और 25,000 से ऑनवर्ड से लेकर 2 लाख तक के जो दावा जाते हैं उन पर 7.5% फ़ीस है, और 2 लाख या 2 लाख से ज़्यादा जितनी भी मालियत का दावा हो, जितनी भी मालियत का दावा हो, उस पर कोर्ट फीस 15,000 ही लगेगी। 2 लाख का अगर दावा है तो उसका 7.5% जो है वो 15,000 बनता है। अगर 3 लाख का करें तो 3 लाख की भी 15,000 ही पे करनी है। 1 करोड़ का दावा है तो फिर भी 15,000 ही पे करनी है। यानी कि ये 7.5% का जो सीक्वेंस है, ये जो तरतीब है, ये 25,000 से लेकर 2 लाख तक चलती है, और 2 लाख से ऑनवर्ड आगे सिर्फ 15,000 ये जितनी भी मालियत का दावा हो। ठीक है, फ़र्ज़ करें कि अगर एक दावे की जो कीमत है वो 26,000 है तो उसका 7.5% बनेगा 1,950 रुपये। एक दावे की कीमत 28,000 रुपये है तो उसका जो 7.5% है वो 2,100 रुपया बनेगा। ठीक है, और अब जो तरीक़ेकार है पाकिस्तान में वो ये है कि आपने ई स्टैम्प, गूगल पर ई स्टैम्प लिखना है और आगे ई स्टैम्प की एक वेबसाइट है वो ओपन हो जाएगी। वहाँ पर आप ने एक चलान फॉर्म फिल करके उसका प्रिंट आउट लेकर कोर्ट फ़ी का वो आप लेकर जाएंगे बैंक ऑफ पंजाब में। बैंक ऑफ पंजाब में वो चलान पे होगा और आपको वहाँ से स्टाम्प मिल जाएंगे, उनके ऊपर आपने दावा लिखकर अदालत में दायर कर देना होता है। इसी वजह से जब हम कोई भी दावा लिखते हैं तो उसकी जो आखिरी शिक होती है उसमें हम लिखते हैं कि ये दावा मलियत बगर्ज़ इख्तियार कोर्ट फ़ीस इतनी है। यानी कि हम अगर दावा हुक्म इम्तनाई करते हैं तो हम सिर्फ 200 रुपये लिखते हैं, 200 रुपये लिखते हैं, तो जिस पर डेफिनेटली कोर्ट फीस माफ़ होती है और इस वजह से हमें कोर्ट फीस पे नहीं करनी पड़ती। अगर हम 200 की बजाय वहाँ पर 26,000 लिखे तो फिर हमको 1,950 रुपये कोर्ट फीस अदालत में दाखिल करनी पड़ेगी। और अगर ये केस आपके हक में हो जाता है तो फिर ये जो कोर्ट फीस है ये आपको वापस भी मिल सकती है। ठीक है, उसका सिंपल सा तरीक़ेकार कि आपने उसी कोर्ट में एप्लीकेशन फ़ाइल करनी है कि जी ये इस डेट को मेरा केस मेरे हक में हो चुका, मुझे कोर्ट फीस वापस दी जाए। अदालत उस पर ऑर्डर दे देगी, ऑर्डर की सर्टिफाइड कॉपी लेकर आपने अकाउंट ब्रांच में चले जाना है। वहाँ पर आपका एक चेक बनेगा और वो चेक बैंक ऑफ पंजाब से आपके हक में कैश हो जाएगा। ठीक है, तो ये था मुख्तसर सा तरीक़ेकार सिविल कोर्ट्स पर जो कोर्ट फीस है उनके हवाले से। इंशाल्लाह किसी नेक्स्ट टॉपिक पर आपके साथ बात होगी, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।